हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को सेफ एंड सिक्योर तरीके से बहुत ही डिज़ायरेबल रिजल्ट, डिज़ायरेबल प्रॉफिट्स यहाँ पे आप कमा सकते हैं बहुत सेफ और सिक्योर तरीके से। बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेकर, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे ट्रेड ना करके। लार्ज कैप, मिड कैप, कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी होते हैं। बट अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ऐसी नहीं है जो आप हैंडल कर सकें, तो उसके बेसिस है कि हम ऐसी चीज़ों पे ना काम करें। आपने देखा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपके, जब भी आप ट्रेड करते हो तो बहुत ही रेयर कम केसेस होते हैं जहाँ पे हम प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। राइट। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ ईटीएफ के बारे में, है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। और उसमें भी जो एक ऑप्शन होता है एमटीएफ का, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में कोटक सिक्योरिटीज़ की, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सुविधा आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत ही बहुत ही मिनिमम से मिनिमम वहाँ पे आपका ब्रोकरेज रहेगा, जैसे बाकी ब्रोकर्स वगैरह में होता है। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें की जा सकती है, और मैं बाकी चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ। ओके। तो ये मैं आपको शो करने जा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी का चार्ट। ओके, निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हो निफ्टी। निफ्टी में हम क्यों ट्रेड करते हैं, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करें कि निफ्टी क्या होता है। एक तरह से एक बड़ा एसेट है, एसेट क्लास है। निफ्टी की 50 कंपनीज हैं। मान के चलिए कोई ऐसी कंपनी आपने ले ली जो परफॉर्म नहीं कर पा रही काफ़ी टाइम से, यूपीएल हो गया है, कोई भी ऐसी स्टॉक ले लिया जहाँ पे आपको सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जैसे अभी पीएसयू बैंक अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक में काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा डिक्लाइन ही चल रहा है ना। वापस वहाँ पे कोई रिकवरी नहीं आ रही, पैसा नहीं बन रहा है। साथ साथ अभी आईटी चला काफ़ी अच्छा, तो 10-15%, 20% के आसपास आईटी चल चुका है। राइट। इंफ्रा चल रहा है लगातार, फार्मा लगातार चल ही रहा है, एफएमसीजी भी एक। एफएमसीजी और फार्मा जो होता है डिफेंसिव काउंटर होते हैं, तो डिफेंसिव काउंटर होते हैं, तो जब भी मार्केट में करेक्शन दिखाई देता है तो वहाँ पे ये चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमको डिजायरेबल जो भी रिटर्न्स होते हैं ना, नॉर्मली कहा जाता है कि मार्केट से अगर आपने 20-22% के रिटर्न कमा लिए तो बहुत होते हैं। पर अभी करंट मार्केट का सिनारी होता है, जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन में तो ऐसा 20-22% तो हम रोज से कमा लें, ऐसा हम सोचते हैं। राइट। फ्यूचर में भी हम ऐसा ही सोचते हैं। और नॉर्मली दिक्कत वहाँ पे आ जाती है जब हम एक सिस्टम को फॉलो ना कर रहे हो, हमारा जो माइंड सेट है वो क्लियर ना हो, हम स्टॉप लॉस लेने में डर रहे हो। वही लॉसेस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट का एक नियम है, आपको लॉसेस भी करने पड़ लेने होते हैं कई बार, जब अब जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। राइट। और कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, और कई बार हम अपने कैपिटल जो हार्ड मनी होता है उसको हम गवा देते हैं। तो वो ना हो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली। चलिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज़, तो जब से इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वापस जब रिकवरी आई, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट, अगर टॉप तक देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9% या 10% के आसपास का हमको रिटर्न दिखा, यहाँ पे इतना मोमेंटम मिला। ओके। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक तरीके से आप मिड में भी हर हर बार जहाँ भी देखोगे वहाँ पे आपको मोमेंटम मिल जाएगा। 3% का मोमेंटम मिला, है ना। यहाँ पे आप 3% का मोमेंटम मिला। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 3-4% का मोमेंटम मिला। ऐसे बहुत सारे ऐसे और भी इंडाइसेस हैं जहाँ पे नॉर्मल ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा, फाइनेंस निफ्टी की बात करूंगा, मिड कैप निफ्टी की बात करूंगा, सभी में ऐसा ही सिनारियो बना हुआ है। जैसे मिड कैप बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, है ना। लो लोज बनना स्टार्ट हुआ, मोमेंटम मिला डाउन साइड में, काफी टाइम तक लगातार गिर रहा। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी अगर आपका कोई पोजीशन फंस जाए, यानी कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया और यहाँ पे आपका पोजीशन आ चुका है, मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ इसको। हाँ, तो अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली या कहीं मिड से भी एंट्री ले ली तो और आपकी पोजीशन फंस गई तो दिक्कत हो जाती है। और अगर ऑप्शन ऑप्शन अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ऑप्शन में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सेफ और सिक्योर तरीके से अपना पोर्टफोलियो को नेगेटिव में नहीं होने देना है। राइट। और साथ साथ जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी मार्केट जब यहाँ पे टॉप पे चल रहा हो, तो क्या होता है, मार्केट में फियर स्टार्ट हो जाता है ना। तो फियर से भी कैसे काउंटर किया जा सके, ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस स्ट्रेटजी को आप लंबे टाइम तक काम में ले सकते हो, यानी कि एक बहुत बड़े टाइम के लिए आप उसमें काउंट काम कर सकते हो ना। पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक की हम बात करें तो कोई भी स्टॉक 15%, 20%, 25%, 30%, 40% के भी टॉप से बॉटम तक मोमेंटम दे देता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे सिनारियो में काम करोगे तो आपका कैपिटल बहुत बड़ा स्टक हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें जो हम यहाँ पे थोड़ा सेफर वे में, सेफ तरीके से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे कोटक के इस ऐप पर। ठीक है, ये कोटक का हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल खुला हुआ है। ओके। और मेरे सामने ये जो है ईटीएफ खुले हुए हैं, है ना। ईटीएफ जो होते हैं ना, एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड होते हैं। राइट। जैसे अपना मान के चलो, अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो निफ्टी को बाय करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं। या तो आप निफ्टी को ऑप्शन में ट्रेड करो, है ना। निफ्टी को यहाँ पे ऑप्शन जो होता है उसमें आप ट्रेड ट्रेड वगैरह जो भी कर सकते हो वो करो, है ना, एक तरीके से। और या निफ्टी के फ्यूचर को बाय करो, निफ्टी के फ्यूचर को बाय करो।
है ना। फ्यूचर में क्या होता है, 1 मंथ का आपका एक्सपायरी होता है, 1 मंथ के बाद उसको आपको रोल ओवर करना होगा। प्रॉफिट में हो तो भी अच्छी बात है, नेगेटिव में हो तब भी आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, ऑप्शन थोड़े से रिस्की होते हैं उस मामले में, यहाँ पे पैसा जीरो हो जाता है अगर आपको डिजायर प्राइस के ऊपर नहीं गया प्राइस तो। अदरवाइज यहाँ पे आपको इशू हो सकता है, ठीक है। तो हम निफ्टी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सॉरी, निफ्टी की फ्यूचर की नहीं, निफ्टी के ईटीएफ की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी ईटीएफ अवेलेबल है वो मैंने आपके सामने वॉच लिस्ट में लगा दिए हैं यहाँ पे। तो मैं इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ओके। तो निफ्टी का ईटीएफ की हम बात कर रहे हैं। तो निफ्टी के ईटीएफ की हम जब बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है निफ्टी 20 का, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बात भी कर रखी है। ये चलिए निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी 20 को मैंने लगा रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हो निफ्टी 20 में मैंने किया और ये मैं यहाँ पे बाय करने गया। यहाँ पे मैं बाय करने जाऊंगा निफ्टी 20 को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस लिखा हुआ है ना, ये सब चीज़ें बनी हुई है। ओके। कोटक सिक्योरिटीज में आपको यही सुविधा जो है एक बहुत कम ही ब्रोकर से मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है वहाँ पे आपको इतना ये सुविधा नहीं मिलती है जितना, अगर मुझे जितना ध्यान है, जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, ग्रो वगैरह हो गया, वहाँ पे इतना ये नहीं है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड वीडियो भी आप मान सकते हो, स्पॉन्सर्ड वीडियो मान सकते हो। तो आप इसको देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे पे लेटर पे। और मैं इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे क्या रिस्क भी है क्या। हाँ, रिस्क तो हर जगह ही होती है, बट कम रिस्क अगर होती है और ज़्यादा रिवॉर्ड होता है ना, तो वो एक आपके लिए मेंटल जो पीस होता है वो भी एक रखता है। आपका जो एंजाइटी वाला लेवल होता है वो भी आपको रिड्यूस करने के में हेल्प करता है। और साथ साथ वो आपको प्रॉफिटेबल रखता है लॉन्ग टर्म में। और आप ये चीज़ आइडिया लगा पाते हो कि मैं अगर, जैसे कई कई लोगों का होता है कि नहीं, नीचे आता है तो और एवरेज कर लेंगे, नीचे आएगा तो और एवरेज कर लेंगे। मान कर कोई स्टॉक 100 का लिया तो 90 आ गया, फिर एवरेज कर लिया, 80 आया और एवरेज कर लिया, 70 आया एवरेज कर लिया। अब कब तक एवरेज करोगे? अगर मार्केट और गिरते जाएगा तो उस केस में आप क्या कर लोगे? तो वहाँ पे, अच्छा, अब एमटीएफ क्या होता है? एमटीएफ अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, है ना। मेजोरिटी ऑफ केसेस में, या फिर हम देखें मार्केट में तो इसका इस नाम से होता है ना। या फिर इसको कह सकते हो पे लेटर, है ना। बाद में पे कर सकते हो आप उसको, ठीक है। तो पे लेटर का ऑप्शन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54 रुपीज़ यहाँ पे लग रहा है ना। और यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है पर डे 1 रुपीज़ का, है ना। क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से काम करेगा। तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चीज़ें पता चल पाएगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम यहाँ पे ये जो बात करने वाले थे वो ये है कि पेलेट्री का मैंने आपको आइडिया दिया। अब यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो मेरे को अगर कैश में लेना होगा, यानी कि मैं अगर बाय करने जाता हूँ तो 27,350 के अकॉर्डिंगली। अच्छा, इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करती है जैसे आपकी निफ्टी परफॉर्म करती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो जैसे आप निफ्टी को बाय करते हो वैसे आप निफ्टी 20 को अगर आप उसमें बाय करते हो, किसमें, फ्यूचर में बाय करते हो, तो बात अलग है। बट नॉर्मली आप एक साइकोलॉजिकल तरीके से समझो कि जब हम फ्यूचर में निफ्टी को बाय करते हैं तो हमारे पास क्या है कि दिमाग में रहता है कि अरे 5,000 मिल रहे, 3,000 मिल रहे, 10,000 मिल रहे, चलो बाहर हो जाओ। निफ्टी 20 में भी आप यही सेम सेम सिनारियो कर सकते हो। तो एक जो एज है, मतलब साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा वहाँ पे कर सकते हो, और निफ्टी 20 को आप होल्ड कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, एक लंबे टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो। और मार्केट कब तक गिरता है, अगर हम यहाँ पे मार्केट को स्टडी करें तो बहुत रेयर ऐसे केसेस हुए हैं कि मार्केट कभी 1 साल से ज़्यादा गिरा हो। अगर 1 साल से ज़्यादा लगातार टॉप बनाया और 1 साल तक लगातार गिरता रहा तो एक तो करेक्शन ही हो गया, फिर तो मार्केट सबका ही इशू हो जाएगा वहाँ पे। बट अगर जब मार्केट आप देखोगे और जब आपको पता चलता है कि मार्केट जो है ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, राइट, ऐसे मूव करता है, राइट। तो हम जब हमको पता चलता है कि ये सेल आता है तो यहाँ पे कई सारे स्टॉक का सेक्टर रोटेशन हो जाता है। तो उस जिस सेक्टर में आपने पैसे डाल रखे हैं वो आपको प्रॉब्लम दे देगा। इस सेक्टर में आपने प्रोस्पेक्ट डाल रखे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम दे देगा। और जो सेक्टर चल रहा है, अब पैसा तो है नहीं, पैसा फंस गया आपका, तो अब क्या करोगे? नए जब सेक्टर अगर किसी मोमेंटम मिल रहा है और वहाँ पे आप नहीं ले पाए क्योंकि आपने ये सोचा है कि मैं लॉस तो बुक नहीं करूंगा और मैं एवरेज भी नहीं करूंगा, एवरेज में करता रहूंगा, एवरेज आप करते गए। आपने देखा यहाँ आपके मैं थोड़ा और प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। आपने सोचा कि
मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहा है। आपने सोचा यहाँ पे एवरेज कर लूंगा, 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 यहाँ तक आपको दिखता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं एवरेज नहीं कर पाऊंगा कि कैपिटल खत्म हो चुका है मेरे पास में। पर ये आपने देखा कि फिर उसके बाद अब आप सोचोगे चलो ठीक है यार बुक करते हैं, लॉस लॉक भी करोगे और वहीं से आपका सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेक्टर आपको चल रहा हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता था आपने पीएसयू बैंक में पैसा डाल रखे तो वो नहीं चला, बट बाकी आईटी चलना स्टार्ट हो गया, फार्मा स्टार्ट हो गया, इंफ्रा स्टार्ट हो गया। फार्मा, आईटी, इंफ्रा, ऑटो, है ना, जैसे मैं आईटी और फार्मा की बात करूं और एफएमसीजी की बात करूं तो ये एक तरह से सदाबहार होते हैं, ये चलते रहते हैं नॉर्मली, मोमेंटम देते रहते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन नहीं आता। मिड कैप स्मॉल कैप की बात नहीं करूंगा मैं, कल अलग देखेंगे, लार्ज कैप में हम बात करें ज़्यादा बेटर है। और मिड कैप की भी बात कर सकते हैं, स्मॉल कैप की हम थोड़ा दूर रहेंगे बिकॉज स्मॉल कैप हाई रिवॉर्ड भी होते हैं तो हाई रिस्क भी होता है वहाँ पे। और सेम स्टॉक्स की हम बात करें तो पर इस स्टॉक की जगह हम यहाँ पे कमोडिटी की बात, ये अपने मेजर स्टॉक्स की बात करें जो टॉप स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप में भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, या स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस वगैरह है, वहाँ पे इतना इशू नहीं आएगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोई दूसरा सेक्टर स्टार्ट हो गया, राइट, सेक्टर स्टार्ट हुआ तो इसमें आपने मिस कर दिया बिकॉज ऑफ कैपिटल तो स्टक था ना यहाँ पे, तो इसलिए क्यों ना हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी या फिर ऐसी चीज पे ध्यान दें जहाँ से हमको पता रहे कि अच्छा ये हमारे को सेफ है, सेफ रखेगा। तो सेम अगर मैं यहाँ पे निफ्टी, ये निफ्टी ओपन है आपके सामने, निफ्टी चल रहा है, और निफ्टी के अकॉर्डिंगली मैं निफ्टी 20 का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने। जैसे जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे वैसे निफ्टी 20 परफॉर्म करेगा। सेम सेम सिनारियो में आपको सेम सेम दिख जाएगा, 273 चल रहा है आपका निफ्टी 20। अब वीक ऑन वीक बेसिस पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल बॉटम से, अगर कोविड की हम बात ना भी करें, कोविड क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है तो, बट अगर हम यहाँ से बात करें जून 2023 से बात करें तो इट्स अ ह्यूमंगस रिटर्न, 34% के इंडेक्स के रिटर्न आपको बहुत अच्छे रिटर्न मान सकते हो, आप बहुत अच्छे रिटर्न कह सकते हो। हाँ ये जरूर है कि कई सारे स्टॉक जो है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, बट वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स पर, और वो कैसा रिस्क देखना चाहते हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ कैपिटल आप 20 में रखते हुए इन सब चीज़ें एसेट्स में रखते हो तो आपका पैसा सेफ रहेगा। जब आपको नजर आता है कि हाँ मुझे अब रिस्क लेना है तो मैं यहाँ पे अपना कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ। अब मेजरली आप कभी नेगेटिव में नहीं दिखोगे, है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत है जिन लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो लोग कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं मार्केट से। और दूसरी चीज़ वो रिस्क तो लेना चाहते हैं पर एक ऐसी जगह रिस्क लेना चाहते हैं जहाँ उनको एक एडवांटेज मिले, एक सेफ्टी मिले, एक क्वेश्चन मिले, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप देखोगे तो कई कई जगह आपको, जब मैं ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से मोमेंटम मिला 13% का, है ना, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितना परसेंट का मोमेंटम मिला, 25% का। आई थिंक ये वन ऑफ द बहुत अच्छे रिटर्न मानता हूँ। वापस से मैं ईटीएफ पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। ये निफ्टी पीस है, बाई किया है मैंने यहाँ पे 100 स्टॉक डाले, कैश में मेरे को लगा है 1000 कर देता हूँ, कितना लग रहा है, 2,73,000, 2,73,000। अगर मैं पे लेटर पे जाता हूँ तो पे लेटर पे कितना कैपिटल लग रहा है मेरे को, 54,000। और आपको यहाँ पे 108 पर डे का आपको इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे तो ये सालाना आपका रहेगा 18 से 20-22% के आसपास, इससे मैक्सिमम नहीं होता है कहीं भी। इसको भी कम किया जा सकता है, आपका अगर अकाउंट लिंक जो है दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली अगर ओपन करते हो तो उसमें भी आपको एक सपोर्ट मिल पाएगा, डीलर का सपोर्ट मिल पाएगा, बहुत सेफ्टी मिल पाएगी, एक आइडिया लग पाएगा और कैसे आप कर सकते हो, क्या चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। 24,000 का, राइट। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसको ले सकते हो 108 पर रुपीज़ पर डे का। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर आप यहाँ कैलकुलेट भी करोगे तो ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा आपको इन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट आपको अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। आपको नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो अननेसरी रिस्क होती है ना, जैसे मान लो आपने ये एमटीएफ में खा लिया, येस बैंक को एमटीएफ में ले लिया, या फिर आपने कोई ऐसी कंपनी एमटीएफ में ले ली जो गिर रही थी और आप उसको एवरेज करते जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट, कैश मार्केट में। अब तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एमटीएफ में लेने के लिए में कितना पैसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम एमटीएफ में ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट कैसे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी को ही मैं देखता हूँ यहाँ पे, निफ्टी 20 मैंने ओपन किया, राइट, और मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ऐड करी है, कैश में मेरे को 2,73,000। अगर 10% का मोमेंटम आता है तो यहाँ मुझे कितना कैपिटल का प्रॉफिट होगा, 27,000 रुपये, मोटा मोटा। पे लीटर में मुझे कितना लग रहा है, सिर्फ 54,000 लग रहा है मेरा पे लीटर में तो, राइट। तो 54,000 के ऊपर आपको 27,000 का प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में ये हुआ है। तो आप आरओआई कैलकुलेट कर सकते हो ऑलमोस्ट खुद से, 50 से 50% के आसपास का आपका आरओआई निकल आएगा, राइट। आप फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, 2,73,000 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, 10% का मोमेंटम आता है तो आपको पता है कितना परसेंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लाइक 27,000 अराउंड, राइट। और यहाँ पे लेटर पे अगर आप देखोगे तो 54,000 आपको पे करना पड़ा और इसमें ही आपको इतना रिजल्ट मिला। तो ये बेनिफिट है, तो मतलब आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे, 4x और 5x मार्जिन मिल जाता है आपको एमटीएफ में।
ओके, तो इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे उठाया जा सकता है, लेकिन हमको ये तो पता है कि इंडाइसिस ऊपर जा रहा है, तब स्टॉक अगर सारे ऊपर जा रहे हैं, इंडाइसिस ऊपर जा रहा है, तो आप बेटर सेफ्टी कहाँ मिलेगी इंडाइसिस में, इसलिए निफ्टी 20 सेफ है। ऐसे और कौन कौन से 20 अवेलेबल है? वही निफ्टी तो नहीं चल रही है, उसके बाद और क्या करें? सेक्टर चल रहा है, सेक्टर के अकॉर्डिंगली क्या लें, चलो देखते हैं। नेक्स्ट 50 जो है, नेक्स्ट निफ्टी के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती है, उन कंपनीज का एक पूरा बास्केट बना हुआ है। और इसको अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे, और मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। इसके यहाँ पे रिटर्न्स आप देख सकते हो, कितने रिटर्न्स मिले हैं हमें यहाँ पे। ये 4 आवर डेली का चार्ट है ना, राइट? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मोमेंटम नवंबर 2023, नवंबर 2023, राइट। और अगर मैं यहाँ से आपको रिटर्न दिखाता हूँ नवंबर 2023 से, देख सकते हो 68% के रिटर्न, विच इज़ ह्यूमंगस रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न मानता हूँ मैं इसको, राइट। और आप बीच बीच में यहाँ से ना भी देखो, तो यहाँ से भी अगर आप लोगे, तो आप देख सकते हो कितने रिटर्न है, जो 13-14% के रिटर्न है। और हम कई बार ये भी देख सकते हैं कि हमको अगर स्विंग भी लेना है, जैसे स्विंग आपको दिख गया कि अच्छा यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है, या फिर यहाँ से मुंह मिला, तो आप ऐसी जगहों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसी जगहों पे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। 4 से 5% का मोमेंटम मिला, अभी से बॉटम से रिकवरी नजर आ रही है, ऐसा हो सकता है 2-2.5%, 5%, तो ये 4-5% फी परसेंट भी बहुत अच्छे परसेंट होते हैं, अगर आप यहाँ पे मेजर क्वांटिटी, मेजर कैपिटल को यूज कर सकते हो। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो ऑप्शंस में अननेसेसरी पैसा डुबो रहा है। फ्यूचर्स में पैसा, फ्यूचर्स में मैं मानता हूँ कि फ्यूचर्स में आप ट्रेड करके निकल सकते हो, पर ऑप्शंस का जो कीड़ा है ना, कि ऑप्शन में ही पैसा कमाना है, कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे डबल हो जाएगा पैसा, हीरो जीरो करना है, उन लोगों के लिए है ये, कि आप पहले इसको समझो, समझ जानो, फिर उसके बाद इसमें करो। पर अभी क्या करें, अभी ये कर सकते हो, ये सेफ है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली सेफ रहेगा आपके लिए। चलिए, ये निफ्टी फीस 50 में कौन कौन सी कंपनीज वगैरह आती है, ये आप जानना चाहो तो इसी में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जैसे अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो नहीं ओपन हो पाएगा, तो मैं अगर यहाँ पे किसी दूसरे में ओपन करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अ, तो ये नहीं ओपन हो रहा है, ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट 50 की हम बात करें, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50, ये देखो निफ्टी की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है, इंक्लूड नहीं किया है क्या इसमें? तो यहाँ पे आपको देख सकती है निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे निफ्टी बैंक की कंपनी देखना चाहें, तो ये तो आपको पता है ही सही है ना, सारी सारे बैंक्स वगैरह खुल जाएंगे यहाँ पे। ओके, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, प्राइवेट बैंक्स देखना चाहूँ, तो प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे सारे। ओके, मीडिया का मैं कोई स्टॉक देखना चाहूँ, तो मीडिया के भी जितने स्टॉक इसके अंदर आते हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी जो जो कंपनीज निफ्टी के अंदर नहीं आ रही, उन कंपनीज को, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, और जूनियर बीस भी सेम ही होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ऑलमोस्ट सेम, दोनों का प्राइस एक जैसा ही चल रहा है, कुछ चेंजेस है बस यहाँ पे। ओके, मिड कैप 150 भी, अब आपको लगता है कि मिड कैप पूरे पूरे चल रहे हैं, मिड कैप का स्टॉक देखते हैं यहाँ पे, मिड कैप की हम बात करते हैं। तो मिड कैप पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मिड कैप आपको लग रहा है कि नहीं, मिड कैप अच्छा चलेगा, और कौन सी मिड कैप जो 150 स्टॉक्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मिड कैप को आप देखोगे, तो ये जून 2023, ये मई 2023, यहाँ पे नवंबर 2023, और यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2023 के आसपास। तो अगर हम यहाँ से देखें, कैलकुलेट करें कितना परसेंट का रिटर्न मिला, तो 25-26% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। और अगर मैं निफ्टी 150 को बाय करने जाता हूँ, ये बाई किया मैंने, और ये 100 क्वांटिटी डाल दी यहाँ पे, कैश में कितना लगेगा मुझे? 2,18,000। पर पे लेटर पे कितना लगा? 43,000, 43,000 ओनली। 86 रुपीज़ का पर डे आपका इंटरेस्ट लगेगा। आप इसको लॉन्ग होराइजन में देखो, जब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव हमारा होता है ना, कि आर्ली चार्ट में लेंगे, फटाफट पैसा कमाऊंगा, बाहर जाऊंगा, यहाँ से लिया, तो 2-3%, 4% आपको लगता है अरे यार मजा नहीं आ रहा, 2-4% से क्या होता है? कुछ नहीं होता 2-4% से, तो 2-4% से कुछ नहीं होता। पर जब हम यहाँ पे प्रॉपर इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न होता है, और बहुत अच्छे खासे यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आते लगते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो वीडियो का ये है, इसको बंद करता हूँ और पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस आए, मिड कैप ईटीएफ की बात करें, तो ये मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। 1000 क्वांटिटी रखता हूँ कैश में, तो इतना पैसा लगेगा, पर पे लेटर में कितना लगा? इतना लगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके ऊपर आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राइट। मिड कैप ईटीएफ है हेल्दी, हेल्दी में कौन कौन सी कंपनी आ जाएगी? जो फार्मा की कंपनीज है ना, जितनी भी हॉस्पिटल वगैरह हैं, वो वाला पूरा जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो कितना लगा? 14,000 के आसपास। पे लीटर में कितना लगा? चलिए, और आ जाते हैं यहाँ पे सीपीएससी पावर वाली जितनी भी कंपनीज आ जाती है। ठीक है, ये पे लीटर में जाऊंगे, कितना लगेंगे? अगर मैं यहाँ पे 1000 क्वांटल लग देता हूँ, तो 28,000। कैश में कितना लगा? क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मार्जिन, और इंटरेस्ट जरूर लगता है, पर इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इतना अपील, बहुत ज़्यादा नहीं आपको हैम्पर करता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, या प्रॉब्लम नहीं करता है इतना बड़ा। फार्मा की हम बात करें, फार्मा आप देख सकते हो, पीएसयू बैंक 20 के आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं 1000 क्वांटिटी कर देता हूँ,
देख सकते हो कितना लगा है यहाँ पे, कैश में कितना लगेगा। राइट, यहाँ पे 10,000 ले लो अगर आपको लगता है कि मोमेंटम और दे रहा है, पूरा भाई फार्मा पूरा ही चल रहा है तो आप ये लो ना इससे अच्छा तो। और आईटी, आईटी का भी मैंने ऑलरेडी लॉन्ग करवा रखा है, दे भी रखा है इसको। अगर हम यहाँ पे देखें तो आईटी पे ऑलमोस्ट यहीं से लॉन्ग चल रही है। ठीक है, तो आप आईटी को देख लो। ठीक है, पे लीटर में हम देखते हैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी रखना ऐड करता हूँ। ठीक है, कितना लगेगा, 4 लाख, पर इसमें कितना हो गया, 1 लाख। ये जरूर लगेगा आपको यहाँ पे चार्ज। तो डेवलपर फीस में जितनी भी अपनी रियल्टी कंपनीज वगैरह आ जाएगी, इंफ्रा फीस में इंफ्रा कंपनी आ जाएगी, कंज्यूमर फीस में अपनी जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है वो है, बैंक फीस में अपने बैंक्स आ जाएंगे। ओके, हम जो प्राइवेट बैंक वगैरह है ना, ऑटो फीस में जितनी भी ऑटो कंपनीज है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर ऑटो को हम यहाँ पे लेते हैं तो बाय कर सकते हैं, पूरा पूरा ऑटो सेक्टर हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ये लिया हमने। और हमने यहाँ पे पे लीटर पे गए, कितना लगा, 77,000 के आसपास का कैपिटल लगा, कैश में कितना लगा, 2,06,000 के आसपास का कैपिटल लगा। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो, इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो अपने पूरे पूरे पोर्टफोलियो को। ठीक है, सो ऑटो भी इसको मैं यहाँ पे चार्ट के तौर पे भी दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो ये डेली चार्ट पे अपन गए और वीकली चार्ट पे अपन गए, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरा पूरा ऑटो सेक्टर चल रहा है। आपको लगता है नहीं ऑटो सेक्टर यहाँ से चल सकता है, क्यों चल सकता है, क्योंकि आपको ओवरऑल प्रोजेक्शंस पता है कि भाई ये मोमेंटम तो अच्छा आ रहे हैं, कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है लगातार। और तो इससे अच्छा तो ये बाय करूँ ना मैं। यहाँ पे देखिए, अगस्त 2023 की बात करें, अभी करंटली हम बात कर लें, अगर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से भी हम बात करें, यहाँ से उससे पहले भी बात करें, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट मिले हैं। और कंपेरेटिवली आपका पैसा सेफ होता है, अननेसरी जगह कोई ऐसी जगह स्टक नहीं होता आपका पैसा। राइट, अगर आपको लगता है कि यहाँ से वापस रिकवरी आ सकती है तो आप डेफिनेटली यहाँ से उठा सकते हो उसको। ओके, तो ये एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा तरीका है अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे ट्रेड्स लेने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो उनको एक एज दे सके मार्केट में, हेल्प कर सके उनकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।